हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एलटी टाइमर के बारे में। टाइमर का मतलब क्या हुआ? टाइमर का मतलब होता है टाइम स्लिटेड है। कि जैसे हमको किसी फ्रेंड ने बोला कि तुम इस जगह पे आओ, वेट करना है तुम्हें, हम आ रहे हैं। तो मेरा एक टाइमर है, हम कितना देर वेट कर सकते हैं। तो हम उसको बोलेंगे भाई हम 10 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम नहीं वेट करेंगे, फिर चले आएंगे। तो मेरा टाइमर का वैल्यू हो गया 10 मिनट। हम 10 मिनट उसका वेट कर सकते हैं। हर चीज़ के साथ एक क्राइटेरिया होती है, मैक्सिमम कौन कितना वेट कर सकता है। टाइम में कोई भी सर्विस हम रिक्वेस्ट हुई है तो हम उसके लिए कितना मैक्सिमम टाइम वेट कर सकते हैं। टाइमर एग्ज़ाम में लगाए जाते हैं। एग्ज़ाम में पहले एज का क्राइटेरिया था कि आप मैक्सिमम 32 तक इस एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हो। फिर उसमें टाइमर लगाया, नहीं आप बस 2 बार अपियर हो सकते हो। तो टाइमर वैल्यू इसलिए लगाई जाती है कि हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। कैसे हम बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकें, रिलायबल सर्विस प्रोवाइड कर सकें, तो इसके लिए टाइमर की वैल्यू डाली गई। तो नेटवर्क भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एलटी, तो इसमें भी टाइमर का यही रोल है। तो यहाँ हम कुछ टाइमर के बारे में पढ़ेंगे और बाकी जो बचे हुए टाइमर रहेंगे। यूवी का अपना टाइमर है, यूवी नेटवर्क को एक्सेस करेगा और अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो यूवी को पहले से पता है कि मेरा टाइमर हमको कितना देर वेट करना है, इस सर्विस के लिए कितना वेट करना है, अलग सर्विस के लिए कितना वेट करना है। ई नोड बी का अपना टाइमर है, एमएमई का अपना अलग टाइमर है कि हमको इतनी देर में रिस्पांस नहीं मिलेगा तो हम टाइम आउट कर देंगे, फिर सेशन को उसी समय क्लोज कर देंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहले यहाँ देख रहे हैं T300, T301, 302, 303, 304 से लेके T3480 तक हम आज पढ़ेंगे। पहले हम आते हैं T300 पे। T300 क्या बोल रहा है? टाइमर 300 इन एलटी। ये बोल रहा है कि यूवी जब आरआरसी कनेक्शन सेटअप रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम भेजेगा, उसके बाद इसका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा T300। ये वेट करेगा कि या तो इनोड भी इसको रिस्पॉन्स देगा आरआरसी कनेक्शन सेटअप का, या फिर रिजेक्ट का भी मैसेज दे सकता है, कॉन्जेशन ज़्यादा है या फिर बहुत सारी चीज़ हो सकती है जिसमें वो उसको रिजेक्ट कर दे सकता है, या फिर आरआरसी कनेक्शन सेटअप होगा। तो इसकी वैल्यू 100 से लेके यहाँ देख रहे हैं 2000 मिली सेकेंड तक डिफाइन है। 100 कर सकते हैं, 200, 300, 400, 600, ये हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ मान लेते हैं 100 मिली सेकेंड तक डिफाइन किए हैं। तो अगर उसके बीच में ही मेरा 10 मिली सेकेंड में ही या फिर 50 मिली सेकेंड में ही इनोड बी से रिस्पॉन्स आ जाता है, चाहे सेटअप का चाहे रिजेक्ट का, तो ये टाइमर उसी समय क्लोज हो जाएगा। नहीं तो ये फिर अगर T300 100 मिली सेकेंड मेरा डिफाइन है तो यूवी मेरा 100 मिली सेकेंड तक ई नोड बी के रिस्पॉन्स का वेट करेगा। उसके बाद वो फर्दर क्या करना है फिर वो डिसाइड करेगा। तो T300 टाइमर बता रहा है कि आरआरसी कनेक्शन सेटअप रिक्वेस्ट भेजने के बाद यूवी को कितना देर वेट करना है। आगे आते हैं T301। ये क्या कह रहा है कि आरआरसी कनेक्शन रीस्टैब्लिशमेंट जो रिक्वेस्ट भेजेगा, आरआरसी कनेक्शन रीस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट भेज दिया, फर्दर उसके पहले जो भी जिस वजह से भी फेल हुआ है, तो ये कितना देर वेट करेगा उस ई नोड बी के रिस्पांस का। इसकी वैल्यू भी 100 से लेकर 2000 मिली सेकेंड तक डिफाइन कर सकते हैं। और मान लेते हैं यहाँ पे 100 मिली सेकेंड ही डिफाइन है, तो 100 मिली सेकेंड तक ये वेट करेगा, नहीं तो फिर इसको ये फेलोर मान लेगा कि दोबारा से फिर ये प्रोसेस करेगा क्या करना है कैसे करना है। और अगर ये बीच में ही कोई रिस्पांस आ जाता है तो ये टाइमर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम वेटिंग टाइम है, आरआरसी कनेक्शन रिस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट के रिस्पांस का मैक्सिमम वेटिंग टाइम है जो हम डिफाइन करके रखते हैं। T301 टाइमर 301। अगला टाइमर आता है T302। ये क्या कह रहा है? जैसे हम आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजे, अब क्या हो रहा है कि ई नोड बी में कॉन्जेशन था या जो भी वजह था उसकी वजह से आरआरसी कनेक्शन रिजेक्ट का मैसेज आ गया ई नोड बी से। तो रिजेक्ट करने के तुरंत बाद जो है यूवी रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, उसको कुछ देर वेट करना होगा। कितना देर वेट करेगा वो डिफाइन करेगा T302।
तो ये टाइमर बता रहा है कि कितना देर इसको वेट करना है फर्दर आरआरसी कनेक्शन सेटअप रिक्वेस्ट के लिए, कि वो फिर से यूवी जो है आरआरसी कनेक्शन सेटअप रिक्वेस्ट कितनी देर बाद भेजेगा। तो ये टाइमर बता रहा है इसको इतना देर वेट करना ही पड़ेगा। अगर इसको हम मान लेते हैं कि 1000 मिली सेकेंड डिफाइन कर दिए हैं, तो इतना देर मिनिमम जो है हमको वेट करना ही पड़ेगा। ये 1 से लेके 1800 सेकंड तक डिफाइन कर सकते हैं रिलीज 10 में। तो इतना देर हमको मिनिमम वेट करना पड़ेगा कि अगर मेरा आरआरसी कनेक्शन एक बार रिजेक्ट हो गया है तो उसकी कितनी देर बाद हम फिर से दोबारा से हम आरआरसी कनेक्शन सेटअप रिक्वेस्ट भेजेंगे। इससे ई नोड भी अगर कंजेस्टेड है तो थोड़ा सा इसको ई नोड भी को रिलीफ मिल जाता है। तो मेरा आरआरसी सेटअप सक्सेस रेट ज़्यादा पुअर नहीं होगा। इसको तो हम बढ़ा सकते हैं अगर मेरा ज़्यादा कंजेस्टेड है तो आरआरसी ये T302 का टाइम जो है हम बढ़ा सकते हैं टाइमर का। तो इससे मेरा आरआरसी सेटअप सक्सेस रेट जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। आगे आते हैं T304। ये कब स्टार्ट होता है? ये आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फिगरेशन रिक्वेस्ट। ये मोबिलिटी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जब आती है, हैंड ओवर जब भी होते हैं, तो दूसरे सेल पे वो आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फिगरेशन का रिक्वेस्ट भेजता है। तो उसके भेजने के बाद कितना देर वेट करेगा वो टाइमर बता रहा T304। मान लेते हैं ये 100 मिली सेकेंड डिफाइन है, तो 100 मिली सेकेंड तक वो वेट करेगा। जो टारगेट मेरा सेल है, टारगेट जो ई नोड भी है, उस पर उसका रिस्पांस रिसीव करने के लिए वो जो है फिर वो वेट करेगा। जब ये आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फिगरेशन कंप्लीट मैसेज मिल जाएगा तो T304 भी जो है फिर स्टॉप हो जाएगा। आगे है T310। ये टाइमर क्या बताता है कि जो भी यूवी को डेटा रिसीव हो रहा है एलटी नेटवर्क से, हम ई नोड बी की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब डेटा तो ई नोड बी के थ्रू ही यूवी को रिसीव हो रहा है। तो ई नोड बी को अगर कंटिन्यूस जो है आउट ऑफ सिंक्रोनाइज इंडिकेशन, मतलब कंटिन्यूस इसको जो भी ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइज आ रहे थे वो फेल्योर हो रहे हैं, ये रिसीव नहीं कर पा रहा। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम आएगा आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन का इंडिकेशन, तो उसको रिसीव नहीं हुआ, तो ये टाइमर T310 स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉप कब होगा? स्टॉप जब होगा, इसकी वैल्यू भी डिफाइन है N310, इसका भी वैल्यू डिफाइन होगा 1356 कि उतने ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइज जो भी आए जो है वो मेरे रिसीव नहीं हुए, तब ये टाइमर स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि अगर 1 डिफाइन है तो फर्स्ट टाइम ही वो स्टार्ट हो जाएगा। और स्टॉप कब हो जाएगा? जब हमको इनसिंक्रोनाइजेशन इंडिकेशन, मतलब फिर से हमको प्रॉपर जो है ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइज जो भी है मेरा डाटा जो है फिर रिसीव होने लगा, तो फिर ये स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक्सपायर हो गया, मतलब ये 50 मिली सेकेंड में कोई भी हमको इनसिंक्रोनाइजेशन इंडिकेशन जो इस वैल्यू ये डिफाइन है N311 की इतनी रिसीव नहीं हुई, तो मेरा सेशन जो है फिर वहीं पे क्लोज हो जाएगा। अब है T311। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ये भी आरआरसी कनेक्शन रिस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर में काम कर रहा है और T301 भी काम कर रहा था। लेकिन T301 आरआरसी कनेक्शन रिस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट जब चली गई उसके बाद जो है वो टाइम काउंट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आरआरसी कनेक्शन रिस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर जब स्टार्ट होने वाली है, जिस सेल पे सुटेबल जो सेल है उसको फाइंड करने का टाइम है, उसका टाइमिंग है 1, 3, 5, 10, 15, 30 कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 10 सेकंड डिफाइन है। उस बीच में अगर सेल जो है हमको सुटेबल सेल फाइंड हो जाता है तो ये टाइमर स्टॉप हो जाएगा और फिर T301 आरआरसी कनेक्शन रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट ये सेंड कर देगा और ये 301 टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस टाइम में हमको सुटेबल सेल नहीं मिलता है तो वापस जो है मेरा जो भी यूवी है वो आइडियल स्टेट में चला जाएगा। आगे स्टार्ट होता है 303 टाइमर 303 और 305। हम इसको ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। ये एक्सेस क्लास बारिंग के लिए है। एक्सेस क्लास बारिंग फॉर एमओ डेटा के लिए 303 है। ये पेनल्टी टाइम डिफाइन करता है जिसका फार्मूला भी होता है कि पेनल्टी टाइम कितना होना चाहिए कि अगर सेल बार्ड है तो कितनी देर बाद वो दोबारा से उस नेटवर्क को एक्सेस करे थे। एमओ डाटा के लिए है 303 और एमओ सिग्नलिंग के लिए है 305। पहले भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। पेनल्टी टाइम फॉर
एक्सेस क्लास बारिंग। अगला टाइमर आता है T320 टाइमर। इसका टाइमिंग हम 5 मिनट से लेकर 3 आवर्स तक डिफाइन कर सकते हैं। ये जब भी यूवी को मैसेज रिसीव होता है आरआरसी कनेक्शन रिलीज का, तो उसके साथ जो है इसको सेल की डिफरेंट सेल की प्रायोरिटी इसको रिसीव होती है तो वो कब तक उसको सेव करके रखेगा, मतलब आरआरसी कनेक्शन रिलीज के टाइम पे जो उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है एक तरह से किस सेल की क्या प्रायोरिटी है। तो इसका टाइमर अगर 5 मिनट्स है तो 5 मिनट तक सेव रखेगा, 3 आवर्स है तो 3 आवर्स तक सेव रखेगा। लेकिन ये अगर एक्सपायर हो गया तो जो भी सेल इंस्ट्रक्शन मैसेज सेल रिलीज आरआरसी कनेक्शन रिलीज मैसेज में जो भी इसको प्रायोरिटी मिली हुई थी, डिफाइन बताया गई थी किसकी क्या प्रायोरिटी है, यूएमटी क्या है, जीएसएम क्या है, तो उस प्रायोरिटी को ये फिर डिलीट कर देगा। लेकिन बीच में अगर दोबारा से ये आरआरसी कनेक्टेड मोड में जाता है और फिर रिलीज होता है तो फिर ये प्रायोरिटी इसकी वैल्यू फिर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब फिर आरआरसी कनेक्टेड मोड में जाएगा तो फिर आरआरसी रिलीज होगा तो फिर जो भी दोबारा से मैसेज मिलेगा फिर उसके अकॉर्डिंग ये बिहेव करेगा। तो ये है T320 टाइमर। ये आरआरसी कनेक्शन रिलीज जैसे ही इसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा उस समय स्टार्ट होगा और उसमें इसकी वैल्यू भी इसको असाइन हो जाएगी। अब है T330 टाइमर। टाइमर 330 ये स्टार्ट कब होगा, जब यूवी सेशन स्टार्ट करेगा, मतलब लॉग ऑन द नेटवर्क, तब ये स्टार्ट हो जाएगा। ये 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट या फिर 120 मिनट तक डिफाइन हो सकता है। जब T330 एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद जो है क्या होगा कि जो भी इस दौरान यूवी मेजरमेंट किया है तो T330 एक्सपायर करने के बाद 48 आवर्स तक वो जो है मेजरमेंट सेव रखेगा, उसके बाद वो डिलीट कर सकता है। तो ये जब यूवी लॉकडाउन करता है नेटवर्क पे तब ये टाइमर स्टार्ट होता है T330। आगे आते हैं T3412 टाइमर। ये यूवी जब भी जो है ट्रैकिंग एरिया अपडेट रिक्वेस्ट भेजता है तो उसके बाद जो है ये कितना देर ये पीरियाडिक एक्यूरेट TAU अपडेट के लिए है, ट्रैकिंग एरिया अपडेट रिक्वेस्ट के लिए है कि मान लेते हैं एक बार यूवी अपडेट रिक्वेस्ट भेज दिया उसके बाद ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके कितनी देर बाद जो है वो जो है दोबारा से ट्रैकिंग एरिया अपडेट के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा। तो ये टाइम डिफाइन कर रहा है T312। ये मैक्सिमम आप 186 मिनट तक डिफाइन कर सकते हैं। तो जो भी डिफाइन रहेगा उसके बाद जो है पीरियडिकली जो है जो ट्रैफिक एरिया अपडेट होगा, ट्रैकिंग एरिया अपडेट रिक्वेस्ट भेजेगा यूवी, तो ये डिफाइन करेगा कि कितनी देर बाद वो भेजे। कम टाइम डिफाइन कर देंगे तो बार बार ये बीच बीच में ट्रैकिंग एरिया अपडेट रिक्वेस्ट भेजता रहेगा, तो हमारा जो है रिसोर्स का वेस्टेज होगा। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि कितना हम रखें, नेटवर्क के हिसाब से रखते हैं हम जो है। अगला आता है टाइमर T3413। ये जो है MME इंड पे स्टार्ट होगा। T3413 MME मोड पे स्टार्ट होगा। ये जो है MME जो है जब PS डाटा कनेक्शन के लिए पेजिंग मैसेज भेजता है यूवी को, तो PS डाटा कनेक्शन के लिए पेजिंग मैसेज भेजा यूवी को रिसीव हुआ, थ्रो इन नोड भी ही रिसीव होगा, तो टाइमर ये स्टार्ट हो गया 3413। उसके बाद क्या होगा, इस टाइमर के वैल्यू में अगर इसको कोई रिस्पांस नहीं मिला यूवी से जो है तो ये उसको रिजेक्ट कर देगा। तो मैक्सिमम कितना देर वेट करेगा, T3413 जितना टाइमर की वैल्यू डिफाइन होगी उतनी देर तक वो वेट करेगा यूवी से रिस्पांस के लिए। अगला है T3410। इसमें
2-3 टाइमर आपको कवर हो जाएंगे, T3410, T3411 और T3402। क्या हो रहा है कि यूवी जब भी नॉस अटैच रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो नॉस अटैच रिक्वेस्ट भेज रहा है अम्मी को ही, लेकिन ई नोड बी के थ्रू ही जाएगा। तो नॉस अटैच रिक्वेस्ट भेजा, उसके बाद ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। टाइमर की वैल्यू है 15 सेकेंड। अगर इस 15 सेकेंड में रिस्पांस मिल गया तो ठीक है, ये टाइमर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन इस 15 सेकेंड में इसको कोई रिस्पांस नास से नहीं आया, नास से नहीं आया, तो क्या होगा कि ये 15 सेकेंड के बाद दोबारा से रिक्वेस्ट भेजेगा। इसको 15 सेकेंड तक वेट करना है, फिर दोबारा से रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर थर्ड टाइम भेजा। लेकिन जब सेकंड टाइम भेजेगा, जब फर्स्ट टाइम ये रिजेक्ट हो गया, तो क्या होगा, सेकंड टाइम जो है दूसरा टाइमर स्टार्ट होगा, उसकी वैल्यू इससे कम होगी। पहले टाइमर की वैल्यू 15 सेकंड थी, दूसरी बार T3411 स्टार्ट हो जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम नॉस अटैच रिक्वेस्ट फेल हो जाती है तो उसको कोई रिस्पांस नहीं मिलती है, तो T311 स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी डिफाइन है, 10 सेकेंड। मतलब सेकेंड टाइम ये 10 सेकेंड वेट करेगा, फिर थर्ड टाइम भी 10 सेकेंड वेट करेगा, फिर फोर्थ टाइम भी ये 10 सेकेंड वेट करेगा। फोर्थ के बाद जो है, अगर फोर्थ में भी इसको रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर T3402 टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको 12 मिनट तक वेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये दोबारा से फिर ये नॉस अटैच रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो T3402 ये टाइम जो है, ये तो इसको मैंडेटरी फॉलो करना ही करना है कि 12 मिनट इसको वेट करना पड़ेगा। अगर मेरे 4 जो है कॉन्टीन्यूस जो है नॉस अटैच रिक्वेस्ट फेल हो जाते हैं, तो पहले का टाइम दिया गया था 3410 15 सेकेंड, दूसरे तीसरे और चौथे का टाइम दिया गया 3411 10 सेकेंड, उसके बाद का टाइमिंग 3402। उसके बाद वो डिफरेंट TAU पे, ट्रैकिंग एरिया कोड पे, TAC पे ट्राई कर सकता है। जो भी है वो इसको इतना देर वेट करेगा। इसको इतना देर, जब 4 बार ये अगर मेरा बार बार फेल हो गया तो 4 के बार बाद इतना हमको वेट करना ही पड़ेगा, तब 3042 टाइम मेरा स्टार्ट होता है। अब मेरा क्या है, नॉस अटैच रिक्वेस्ट के बाद मेरा आया TAU रिक्वेस्ट। ये UV अगर रिक्वेस्ट भेज रहा है, ट्रैकिंग एरिया अपडेट रिक्वेस्ट जो है, तो रिक्वेस्ट भेजने के बाद जो है टाइमर कौन सा स्टार्ट होगा, 3430। इसकी भी वैल्यू 15 सेकेंड बाय डिफ़ॉल्ट होती है। और 15 सेकेंड में अगर रिस्पांस नहीं आएगा तो दोबारा से फिर 3411 टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ये 10 सेकेंड तक वेट करेगा। इसी तरह ये भी फोर्थ टाइम रिक्वेस्ट करेगा, उस समय भी 10 सेकेंड वेट करेगा। अगर फिर भी इसको रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ दोबारा से T3042 स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी 12 मिनट है। T302 और T3411 ये हम पहले भी देख चुके हैं पीछे नॉस अटैच रिक्वेस्ट में, तो सेम टाइमर है। बस ये TAU रिक्वेस्ट के लिए जो है जो टाइमर है T3430 है, और यहाँ पे आपका नॉस अटैच रिक्वेस्ट के लिए 3410 था। तो 3410 नॉट अटैच रिक्वेस्ट के लिए, और 3430 जो है मेरा ये ट्रैकिंग एरिया अपडेट रिक्वेस्ट के लिए। आगे आते हैं। अब क्या हो रहा है कि नॉस अटैच UV भेजा होगा इसको, तो ये MME भी जो है UV को नॉस अटैच एक्सेप्ट का रिक्वेस्ट भेजता है। तो MME में भी टाइमर है, ये MME का टाइमर है T3450। MME नॉस अटैच एक्सेप्ट का रिक्वेस्ट UV को जैसे ही सेंड करेगा, सेंड करने के बाद इसका टाइमर ये स्टार्ट हो जाएगा T3450। ये 6 सेकेंड का है। 6 सेकेंड में अगर इसको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो सेशन क्लोज कर देगा और दोबारा से फिर नॉस अटैच एक्सेप्ट रिक्वेस्ट भेजेगा। फिर वो वेट करेगा 6 सेकेंड। तो ये मैक्सिमम 4 टाइम्स ही वेट करेगा, मतलब 6 × 4 24 सेकेंड वेट करेगा। 24 सेकेंड के बाद भी अगर वो
रिक्वेस्ट दोबारा से, मतलब वो भी उसी नॉट अटैच एक्सेप्ट रिक्वेस्ट को बार बार रीट्रांसमिट कर रहा है। लेकिन अगर 24 सेकंड में उसको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो उसको जो है वो सेशन को ही वो क्लोज कर देगा। तो 33450 क्या बता रहा है कि नास एमएमई जो है, जब नास अटैच एक्सेप्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है यूवी को, तो वो कितना देर वेट करेगा। आगे आते हैं T3480। अब यूवी को डिफ़ॉल्ट बियरर एलोकेट है, लेकिन इसको बीच में क्या हुआ कि डेडिकेटेड बियरर एलोकेशन का रिक्वेस्ट डालना है। ज़्यादातर वैसे एमएमई रिक्वेस्ट देता है, नास से आती है रिक्वेस्ट, लेकिन अगर यूवी को रिक्वेस्ट देता है कि डेडिकेटेड बियरर इसको एलोकेशन रिक्वेस्ट ये नास को भेजता है, तो जिस समय ये भेजेगा उसी समय टाइमर मेरा T3480 स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू 8 सेकेंड होती है। अगर उस 8 सेकेंड में इसको कोई रिस्पांस एमएमई से नहीं मिलता है तो फिर ये रीट्रांसमिट करेगा, लेकिन ये भी उस मैसेज को 4 टाइम ही मैक्सिमम रीट्रांसमिट करेगा। 4 टाइम ट्रांसमिट करेगा और उसको अगर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो सेशन जो है फिर मेरा अबॉर्टेड हो जाएगा। मैक्सिमम इसमें भी 4 टाइम ही ये करता है। ये भी वैल्यू 8 ही होगी। तो यहाँ हम देखें कुछ जो टाइमर थे एलटी के उसके बारे में कि हम टाइमिंग को एडजस्ट करके नेटवर्क में क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, नेटवर्क के कंडीशन के हिसाब से हम नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आगे लेक्चर में जो बचे हुए मेरे टाइमर हैं उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।